मोहम्मद सिराज को ना मेरा मशवरा ये है कि अगर कोई उससे पूछे ना कि इंग्लैंड में क्या करके आए हो, तो भैया आप सिंपल सा जवाब देना कि इंग्लैंड में ओवल टेस्ट, फाइनल टेस्ट, उसके 5वें दिन ऐसी बॉलिंग की है कि वसीम अकरम जैसे क्रिकेटर को, जिसे दुनिया का द बेस्ट लेफ्ट आर्म पेस बॉलर कहा जाता है, उसे मैंने टीवी के साथ ग्लू करके बिठाया हुआ था। इससे बड़ी और क्या बात होगी। वसीम भाई ने मोहम्मद सिराज की तारीफ़ों के जो पुल बांधे हैं, वसीम भाई साइड के मैं क्रिकेट नहीं देखता अनलेस और अनटिल कि मैं काम कर रहा हूँ, मतलब यही कि कमेंट्री कर रहे होंगे तो क्रिकेट तो देखनी पड़ती है ना, फिर पता तो होना कि क्या बोलना है। बैट्समैन कोई हो, बॉलर कोई हो, आप अपनी हाँकरी वैसे तो नहीं चलता, तो जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपने क्रिकेट एनालिसिस देना होता है, तो फिर आप डेफिनेटली क्रिकेट देखते भी हैं कि भाई एक्शन हुआ क्या है। तो वसीम भाई साइड के वैसे नॉर्मली मैं क्रिकेट देखता नहीं, लेकिन ओवल टेस्ट का लास्ट डे ही साइड के मैंने आई वॉज ग्लूड टू द टीवी, कि मतलब मैं भाई चिपका हुआ था, फेविकॉल लगाई हुई थी मैंने और मैं बैठा हुआ था टीवी के साथ। मुझे देखना था कि इस टेस्ट मैच का क्या एंड निकलेगा। और एंड ही सेड के द वे सिराज बोल्ड, ही सेड भाई वो ही इज़ अ फाइटर। एंड ही सेड के मैं नहीं मानता कि अब वो एक सपोर्ट बॉलर है क्योंकि सिराज को एज ए सपोर्ट बॉलर ही देखा जाता है, एंड बेसिकली देखा जाता है सिराज की एवरेजेस की वजह से, और कोई मसला नहीं है। सिराज की ना फिटनेस का इशू है, ना मेंटल स्ट्रेंथ का इशू है, एज़ पर वसीम भाई। ही सेड कि वो दोनों टॉप क्वालिटी की हैं, स्टेमिना टॉप क्वालिटी का है। 185 ओवर्स बल्कि 186 ओवर्स के करीब डाले हैं सिराज ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में। 186 हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवर्स हैं ये दोनों साइड से। बीजीटी में उसने तकरीबन को डाले थे 157 समथिंग, 157 प्लस ओवर्स, वो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट थे। बुमराह ने भी बहुत बॉलिंग की थी, लेकिन बुमराह के भी 150 प्लस ही हैं, 157 प्लस नहीं है। उस बीजीटी में सिर्फ एक बॉलर ऊपर था सिराज से, और वो था कमिंस, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। उसने 160 प्लस ओवर्स डाले थे। तो सिराज ने दो मेजर 5-5 टेस्ट सीरीज़, 5-5 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है, उसमें इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा बॉलिंग की है, सबसे ज़्यादा। मतलब आप देखें ना, 10 टेस्ट मैचेस में आप अंदाज़ा लगाए ना कि 157 आप कर लें और आप उधर 186 कर लें, तो ये कितने बनते हैं? ये 350 प्लस ओवर्स बनते हैं। मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगाएं या 400 के करीब बनते होंगे। ये बहुत ओवर्स होते हैं, बहुत ओवर्स। 10 से डिवाइड करें तो उसका मतलब ये है कि हर मैच में उसने 40 ओवर किए हैं, हर इनिंग में 20 मोटा मोटा बनता है। सिराज जब सपोर्ट बॉलर था तब वो इतने ओवर नहीं करता था। जब मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह ये अटैक को जिसे कहते हैं स्टार्ट करते थे, यही इंडिया के दो प्रीमियम फास्ट बॉलर थे। सिराज सपोर्ट था थर्ड बॉलर के तौर पे, फर्स्ट चेंज बॉलर के तौर पर। मोहम्मद शामी को जब इंजरीज हुई और वो साइड पर हुए हैं, तो उनकी जगह के ऊपर सिराज को जिसे कहते हैं उसका रैंक बढ़ा दिया गया था। नया बॉल सिराज के पास आना शुरू हुआ, और फिर उससे ऑनवर्ड सिराज के 20 प्लस ओवर्स होते गए हर इनिंग्स में। आप जाकर बीजीटी के देख लें या ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मेजरली सेना में देखा जाता है कि क्या परफॉर्मेंसेज हैं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहाँ पर आप न्यूजीलैंड में तो सिराज नहीं खेला हुआ, लेकिन अगर आप देखें ना जाकर इन तीन में, इंग्लैंड में जहाँ पर वो खेला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वहाँ पर आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि द मोमेंट शामी साइड पर हुए ना, तो सिराज ने नया बॉल लेकर मल्टीपल ओवर्स करने शुरू किए हैं। तो वसीम भाई कहते हैं कि मैं तो नहीं मानता कि यार सिराज जो है वो अब फर्स्ट चेंज बॉलर है। एंड ही सेड कि यार वो अपना फोकस नहीं लूज़ होने देता। वो जो कैच सिराज से वो गिरा तो खैर नहीं था, सिराज ने कैच तो कर लिया था हैरी ब्रुक का, लेकिन उसका पैर बाउंड्री कुशन को लग गया। उस कैच ने भी सिराज का फोकस नहीं टूटने दिया। हालांकि सिराज के लिए बड़ा ठीक ठाक किस्म का मसला हो सकता था। आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग ये बातें करना शुरू हो गए थे कि खुदा का नाम है, सिराज को ना इस एक कैच की वजह से ना पूरी सीरीज़ में याद रखना। उसने जितनी बॉलिंग की है, द नंबर ऑफ विकेट्स ही टुक, वो ज़रूर जहन में रखना, क्योंकि जो नंबर ऑफ विकेट सिराज ने ली है ना इस पूरी सीरीज़ में, उन्होंने जिसे कहते हैं कि बहुत मेजर डेंट डाला है, बहुत मेजर। वरना तो आपके सामने है जो सूरत हाल थी पूरी टेस्ट सीरीज़ में। सिराज की अगर आप बॉलिंग देखें, जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ उसने बॉलिंग की है, मतलब ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट सीरियसली स्पीकिंग। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसके बीच में 2-2.5 महीने का IPL, फिर उसके बाद इंग्लैंड की ये एंडरसन तेंदुलकर कप,
मतलब आप ये देखें कि ये ना तकरीबन कोई 8-10 महीने की कॉन्टीन्यूस क्रिकेट है, 8-10 महीने की, और उसमें इसने ठीक ठाक जान मारी है। तो ये तो इसको इंजरी शिंजरी कोई नहीं हुई, ये तो आप यकीन करें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मतलब आपकी बचत हो गई है। यू आर वेरी लकी, सिराज इज़ वेरी लकी। इसकी भी इवन के सिराज के बारे में तो अब बात होनी शुरू हो गई है कि इसका वर्कलोड मैनेजमेंट भी स्टार्ट करो। तो होता थोड़ी है कि बस टोए जा रहे हैं, सामान टोए जा रहे हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करनी। तो ये वाकई देयर इज़ नो डाउट कि यार उसकी जो इनक्रेडिबल एफर्ट है एज़ पर वसीम अकरम कि यार उसने पूरी सीरीज़ का नक्शा चेंज किया है। आपको लगेगा ये सीरीज़ तो ड्रॉ हुई है, इंडिया जीता तो नहीं है। आपने अगर पूरी ये सीरीज़ देखी होती ना तो आपको पता होता कि ये सीरीज़ कहाँ से इंडिया ने ड्रॉ की है। ये ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर जब आप ऑलरेडी 2-1 डाउन है सीरीज़ में, आप आखिरी टेस्ट मैच है, डू और डाई स्टेज है, ऊपर से आपको विकेट भी ग्रीन टॉप मिली है, तो वहाँ पर इस किस्म की एफर्ट पुटअप करना कि आप वो टेस्ट मैच जीत कर सीरीज़ ड्रॉ कर दें, और टेस्ट मैच भी आप जीते हैं सिर्फ 6 रन से, ये इंडिया की नैरोस्ट जिसे कहते हैं मार्जिन है टूवर्ड्स अ विन। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सिराज वाकई जितनी उसकी तारीफ़ की जाए ना कम है, वो दिल से खेलता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। विराट कोहली ने भी कहा था ना कि वो टीम के लिए जान दे सकता है, वो ऐसा प्लेयर है सिराज। तो वो विराट ने अभी नहीं कहा था, सिराज का पता लगता है कि वो यार वो जान मार रहा है। ये तो मैंने बॉर्डर को वो बीजेटी में भी कह दिया था कि सिराज थोड़ा सा लकी है, वो बहुत जान मारता है, उसको विकेट्स कम मिलती हैं, वो उसकी थोड़ी सी किस्मत है, वरना इसको अगर रेगुलर विकेट्स मिले, जिस तरह ये एजेस वगैरह पास करता है, कैच ना को ड्रॉप हो, समथिंग लाइक दैट, तो इसकी एवरेजेस टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत बेहतर हो, 30-32 की ना आपको नज़र आ रही हो। ठीक है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिराज का अगर मैं देखूँ ना तो सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में 33 उसकी विकेट्स हैं 30.5 की बॉलिंग एवरेज के साथ, इंग्लैंड में 46 विकेट्स हैं 33.2 की बॉलिंग एवरेज के साथ, साउथ अफ्रीका में 12 हैं 24.16 की बॉलिंग एवरेज के साथ। तो साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा सूट किया है सिराज को सेना सूट करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो सिराज की 14 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 19 विकेट्स हैं, और यहाँ पर बॉलिंग एवरेज 37 की है। वो वहाँ पर फास्ट बॉलर, फिर आपको पता है इंडियन विकेट्स के ऊपर मुश्किल होता है। बट ओवरऑल वसीम भाई ने जितनी तारीफ़ किया ना सिराज की, नो डाउट दैट गाय हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी, और प्लस इधर भी एंडरसन तेंदुलकर कप में भी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में थोड़ा सा ज़रा इन अ वे कि आप कह सकते हैं कि ज़रा मार पड़ गई, कुड हैव डन बेटर, बट स्टिल सिराज उसमें भी 20 विकेट ले गया था। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी 4 की इकॉनमी है सिराज की पर ओवर, तो थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड है, लेकिन स्टिल 20 विकेटें तो वो वहाँ पर भी निकाल गया था। तो ही इज़ डेफिनेटली, यानी कि आने वाले टाइम पर वो मज़ीद इम्प्रूव करेगा। जान मारता है, स्टेमिना है, फिटनेस है, मेंटल हेल्थ है, और आपको क्या चाहिए। वेरिएशंस वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और सीखता जाएगा, जैसे जैसे और बॉलिंग का फ़न उससे आता जाएगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।